चलिए बच्चे, तो सीटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा क्लास है। सबसे पहला क्लास में हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था और उस कंसेप्ट के साथ एक ही क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराया था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ध्यान से, धैर्य से आप सुनिएगा पूरी चीजों को। अपने आप सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। इसका वीडियो लेक्चर भी अपलोड हो गया है एप्लीकेशन में, तो जो बच्चों का क्लास छूट गया हो तो एप्लीकेशन के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप बता देना एक बार, ठीक है। और साथ में यूट्यूब में भी डल जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन से नहीं देखना चाहते तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अभी हम सीधा आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा आज की, मतलब वो टोटल चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन की थ्योरी आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड कर दिया है और उसके साथ फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट में बेसिक आइडिया दिया था कि दो फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज फॉर्म का और एक ओपन फॉर्म का। तो अभी जो हम कर रहे हैं क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। साथ में 8 टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किया था जो कि क्वेश्चंस के लिए काफी मदद करता है। कल शायद आपको याद होगा, कल की क्लास में अगर कोई ये चैप्टर को ना वीडियो भी देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा वीडियो देखोगे तो और क्लियर होगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, ठीक है ना। और एक बार मेहनत करके इसको अच्छा कर लो बस। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है 8 एग्जीक्यूटिव्स JKLMNOP एंड Q आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मतलब 8 लोग हैं और इन लोगों का नामकरण दिया है JKLMN करके, ऐसे करके। और इन लोगों ने किस में बैठे हैं? सर्कुलर टेबल में। एक सर्कुलर टेबल है, तो आप एक काम कीजिए, एक सर्कुलर टेबल बना लीजिए और उसमें बैठा दीजिए इनको। क्लियर है कि नहीं? तो एक सर्कुलर टेबल आपने बनाया और ये 8 पर्सन बैठे हैं, तो 8 को आप बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और मैंने आपको बताया था कि जब ओपन एंडेड का क्वेश्चन होता, सॉरी क्लोज एंडेड का क्वेश्चन होता है, सर्कुलर फॉर्म का क्वेश्चन होता है और 8 लोग बैठे तो आप मार्क कर दिया करिए। क्या कर दिया करिए? मार्क कर दिया करिए, इनके स्थानों को निश्चित कर दिया करिए। क्लियर है कि नहीं? तो आपने 8 लोगों के स्थानों को निश्चित कर दिया, लेकिन कौन से स्थान पे कौन बैठा है ये अभी नहीं पता जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में गलती होगा, आप सुधार लेना। फॉर अ मीटिंग, ठीक है। सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। तो 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNOP एक गोल मेज पर के गिर्द मतलब एक गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और सभी का मुख यहाँ पे लिखा नहीं है, अंदर की ओर है। आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, सभी का मुख अंदर की ओर है। यहाँ पे लिखा नहीं है, वैसे सभी का मुख हम किधर लेके चलेंगे? अंदर की ओर लेके चलेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है। क्लियर है कि नहीं? तो सभी लोग किधर देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं, मतलब इनसाइड देख रहे हैं। क्लियर है? ऐसा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत होती है यहाँ से, ये लाइन है जो आपका। क्लियर है? और क्या लिखा है? JP के दाएं को दूसरा है। JP के, किसके? P के। तो सबसे पहले जिसका के बगल में जो लिखा रहता है उसको पहले बैठा दो कहीं। क्लियर है कि नहीं? इंग्लिश में अगर जाओगे तो क्या लिखा है? J इज सेकेंड टू दी राइट ऑफ P। तो ऑफ के बगल में जो लिखा रहता है, ऑफ का हिंदी का के की होता है, तो उसको आप पहले बना दीजिए कहीं पे। तो हम पहले किसको बना देते हैं? P को। किसको बना देते हैं? P को। और P को बनाना सबसे बेटर तरीका होता है कि यहाँ पे बना दो। क्लियर है कि नहीं? कहीं भी बना सकते थे वैसे, लेकिन यहां बनाओगे तो अच्छा ये रहता है कि ये राइट है, ये लेफ्ट है, तुम्हारा राइट और इसका राइट लेफ्ट सेम हो जाता है, तो आपके लिए क्वेश्चन करना इजी पड़ जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो आपने कुछ नहीं किया, सीधा सा P को यहाँ पे बैठा दिया। अब क्या बोला है? JP के दाएं को दूसरे स्थान पे। तो P के दाया, P का दाया किधर होगा बच्चे? इस साइड होगा। अगर ये इधर देख रहे हैं तो उसका दाया इधर होगा। और कौन बैठा है? J बैठा है कौन से स्थान पे? दूसरा। कौन सा? दूसरा। तो ये पहला दाया, दूसरा दाया, यहाँ पे कौन बैठा है? J बैठा है। ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज का है। क्लियर है? तो सबसे पहली लाइन आपको देखना होता है कि अगर आप वहां से बैठा सकते हैं, हमेशा ठोस लाइन से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो ये ठोस लाइन था क्योंकि हम यहाँ पे किसी ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को बैठा सकते हैं, तो आप उस लाइन से शुरू करेंगे क्वेश्चन को जो एकदम ठोस हो। क्लियर है कि नहीं? और ये ठोस लाइन था, बाकायदा P को बैठाए हैं और P के सेकंड राइट पे J बैठ गया। क्लियर है कि नहीं? ओके, यहां तक आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है फिर? यहाँ पे वर्ड यूज किया है जो। तो कल जो के लिए मैंने आपको कल समझाया था, और जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हु बोलते हैं। और हु किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। जो या हु जिसे हम बोलते हैं वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताइए फर्स्ट पर्सन कौन है? J है। फर्स्ट पर्सन कौन है? J है। और सेकंड पर्सन कौन है? P है। सेकंड पर्सन कौन है? P है। और यहाँ पे क्या बोला है? जो K के दाएं को तीसरा है। सॉरी, यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। Who is third to the right of K? जो K के दाएं को तीसरा है। किसके दाएं को बच्चे?
के दाएं को तीसरा है, के दाएं को, तो के दाएं को तीसरा कौन है बच्चे, जल्दी से बता दो, P है। कौन है बच्चे, P है। तो P जो है वो के दाएं को तीसरा है। क्लियर है कि नहीं? जो यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको बच्चे, P को। क्लियर है कि नहीं? हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, P को। हु हमेशा सेकंड पर्सन को करता है, P यहाँ पे सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन J है। कल मैंने ऐसा पढ़ाया था आपको, हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि के दाएं को तीसरा कौन है बच्चे, P है। तो यहाँ पे P जो दिख रहा है आपको, P तो पहले से बना है, और P जो है ये के दाएं को तीसरा है। तीसरा है कि दूसरा है, तीसरा है। के दाएं को, तो के का दाया, के को कहां पे बैठाएं कि राइट साइड में थर्ड कहलाएगा, तो यहाँ पे हम के को बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं, के को। तो के का पहला राइट ये कहलाएगा, दूसरा राइट ये कहलाएगा, तीसरा राइट ये कहलाएगा, और P जो है के थर्ड राइट पे। यही बोला है, हाँ या ना? क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो यहां तक आपने कर दिया, थर्ड राइट ऑफ के यहां तक आपने पूरा बना लिया। क्लियर है? आगे क्या लिखा है, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो आगे देखिएगा M जो है वो O के बाएं को दूसरा है, मतलब O के लेफ्ट साइड में सेकंड स्थान पे कौन है, M। तो M और O आप यहां पे कहीं बना सकते हैं क्या? तो आप इसको अलग से लिख लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे बनाना मुश्किल होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें जल्दी पढ़ना है क्वेश्चन को, इसलिए हम हिंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला हिंट हमें अभी मिला, जो हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं उसको हिंट बोल रहे हैं। क्लियर है? क्या बोला है, M O के बाएं को दूसरा है, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो जो M है वो किधर है बच्चे, सेकंड लेफ्ट में है। कहां है बच्चे, 2L मतलब सेकंड लेफ्ट, किसके बच्चे, O के। O के, तो O के नीचे यहाँ पे K लिख देना, K मतलब किसके, O के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, M। क्लियर? तो अभी हमने बनाया नहीं है, हम बनाएंगे जब हमारे को यहाँ पे कोई आगे का तार नहीं जुड़ेगा, तो हम इसी को ट्राई करेंगे। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अभी हमने लिख लिया है ताकि अब हमें ये लाइन को बार बार ना पढ़ना पड़े। M जो है वो O के सेकंड लेफ्ट में। क्लियर है कि नहीं? लिखने का तरीका समझ में आया, ट्रिक, M O और 2L नहीं है ये, सेकंड लेफ्ट। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है, जो, क्या लिखा है बच्चे, जो, और जो का मतलब यहां पे क्या लिखा है बच्चे इंग्लिश में, हु। तो हु सिट्स बिटवीन P एंड J। तो यहाँ पे जो किसके लिए, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन कौन है बच्चे, O। तो O जो है वो P और J के बीच में। O किसके किसके बीच में है, P और J। तो ये P दिख रहा है, ये J दिख रहा है, इनके बीच में कौन बैठा है, O। तो आपने O को बना दिया। क्लियर है कि नहीं? अब देखो पीछे वाला तार भी जुड़ जाएगा। O के सेकंड लेफ्ट में कौन है, M। तो ये O दिख रहा है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन होगा, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट कौन हो जाएगा, M हो जाएगा। तो ये वाली लाइन आपने बना ली। क्लियर है कि नहीं? तो आपने जो नहीं बनाया था वो भी बन गया, और यहां तक का खेल आपका कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आपने पूरा क्वेश्चन बना लिया। क्लियर है कि नहीं? आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, L K या N का पड़ोसी नहीं है, मतलब K का भी पड़ोसी नहीं है और N का भी पड़ोसी नहीं है। तो देखिए K ये दिख रहा है, तो यहां पे मतलब कौन नहीं बैठेगा, यहाँ पे L जो है वो K और N का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे L नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी L नहीं बैठेगा। K का पड़ोसी नहीं था, और साथ में किसका पड़ोसी नहीं था, N का। तो ये बताओ कि यहाँ पे अगर आप L को नहीं बैठा रहे हैं, तो L को या तो यही बैठाने के लिए एक ही ऑप्शन बचा है, हाँ या ना? तो L के लिए मजबूरी है यहाँ बैठाओगे। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपने L को यहाँ पे बैठा दिया है, अब ये जो L है वो N का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे N को बना सकते हैं क्या, नहीं। तो मजबूरी है N को बनाना पड़ेगा यहाँ। क्लियर है कि नहीं? अब एक व्यक्ति बच गया है जो आपने नहीं बैठाया है, कौन बच गया है बच्चे, Q बच गया है। तो यहाँ पे आप Q को बैठा देंगे, और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। क्लियर है कि नहीं? मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, आराम से पढ़ते गया, जहां पे डाउटफुल लगा उसको मैंने हिंट में लिखा, और हिंट में लिखने का तरीका ऐसा कि मैं खुद कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए M के सेकंड लेफ्ट O, और नीचे K वगैरह जरूर लगा देना किसके बोल रहा है, नहीं तो इसी में फंस जाते हैं M के की O के। क्लियर है कि नहीं? इसलिए K वगैरह लिख देना, ताकि फिर आप आगे पढ़ो और फिर तार को कहीं ना कहीं से जोड़ो, जुड़ जाएगा जरूर, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट आपका बन जाएगा। एक बार ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? अब इसे सवाल कैसे आएगा, जैसे एक सीटिंग अरेंजमेंट बना लिए, ठीक है ना? अब इसे एक सवाल भी आ सकता है, 3 सवाल भी आ सकता है। ठीक है, एकदम बेसिक लेवल के, अभी क्वेश्चन से ज्यादा हाई लेवल नहीं है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये पहले आपसे ऐसी थ्योरी दिया रहेगा, और क्वेश्चन दे दिया पहला, ये बताइए J के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, J के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, लेफ्ट साइड से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है बच्चे, M। कौन है, M। तो ऐसे सवाल पूछेगा तो आप जवाब दे लेंगे ना,
ये पहले पूरा बनवाएगा, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि दिए गए सीटिंग अरेंजमेंट के अनुसार ये बताइए कि जे के लेफ्ट साइड से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एम बैठा, पहला, दूसरा, तीसरा, क्लियर। या फिर पूछेगा ये बताइए जे के सम्मुख कौन बैठा है, एन, कौन बैठा है, एन। अब ये बताइए के का पड़ोसी कौन कौन है, क्यू और एन, क्लियर है कि नहीं। तो ऐसे कोई भी सवाल पूछेंगे तो आप बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो डायग्राम बनाने के लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, हु, विच, दैट, ये हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। और साथ में हमने और क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमने ये बताया था कि क्वेश्चन को एक ही बार पढ़ना है और एक बार पढ़ के आपको बनाते चलना है, वन रीड एंड वन शॉट। इसको घर में जब तक 4 बार नहीं बनाएंगे तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मैंने बताया इसको घर में आप बनाएंगे, एक बार नहीं बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, कोई भी नहीं सुधार सकता ना ठीक कर सकता। ये टॉपिक में हमेशा प्रॉब्लम होती है अगर आप नहीं पढ़ेंगे इसको घर में। तो घर में कम से कम 3 से 4 बार आपको रफ में बनाना पड़ेगा इन्हीं सवालों को, क्लियर है कि नहीं। तो थोड़ा मेहनत आपको भी जरूरत पड़ेगा। तो पहले ये बताइए ये सवाल क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े आगे, चलिए ठीक है ना। तो अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसका पूरा पीडीएफ मैंने दे दिया था, फिर भी अगर किसी को पीडीएफ ना मिला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आज फिर सेंड कर दूंगा, क्लियर है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, सभी का मुख किधर है, केंद्र की ओर है। और कितने लोग हैं बच्चे, 8 लोग हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो सबसे पहले सर्कल बना लो और 8 लोगों को आराम से बैठा दो, क्लियर है कि नहीं। तो आइए हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं ऐसे, क्लियर है कि नहीं। और कितने लोगों को बैठा लेंगे, 8 लोगों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और सभी का मुख किधर है बच्चे, केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, क्लियर है कि। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है सभी को। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अब क्वेश्चन में भैया भी देख लो, लिखना नहीं बाद में लिखना भाई, अभी समझने में फोकस करो। घर में 4 बार बनाना है तो फंस जाओगे, क्लियर है कि नहीं। घर में लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम वेस्ट मत करो लिखने का, ठीक है ना। अब देखो, अब आप केवल क्वेश्चन के लैंग्वेज को और नजर एकदम गड़ा के देखिएगा, तब आपको भी क्लियर होगा। आप ये सोचिए कि आप ही सॉल्व कर रहे हैं, बस आपका हाथ नहीं चल रहा, हाथ मैं चला रहा हूं और आप सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर है ना। ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ये देखिए यहां से शुरू कर सकते हैं क्या, ए एच के दाएं को चौथा है, ए एच के किसके बोला है, तो किसको बनाएंगे पहले, एच को। तो एच को यहां पे बना दें, हाँ या ना। अगर अंदर दिख रहा है तो बच्चे ये दायां होगा और ये बायां होगा, राइट और लेफ्ट दायां बायां होता है, क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे क्या बोला, दायां मतलब राइट हो गया। ए जो है एच के राइट साइड में चौथे स्थान पे, कौन से स्थान पे है, चौथे। तो एच के राइट साइड में चौथा, तो 1 2 3 4 कौन होगा बच्चे, ए होगा, क्लियर है। समझ में आया, हाँ या ना। वन रीड वन शॉट, एक बार ही क्वेश्चन को पढ़ना, दोबारा नहीं पढ़ना, क्लियर है ना। चलो तो यहां तक हो गया। और लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, और याद है। और इंग्लिश में एंड लिखा होगा या वाइल लिखा होगा, क्या लिखा है, वाइल हो या एंड हो फर्क नहीं पड़ता, ये सेकंड पर्सन को नहीं रिप्रेजेंट करता, हमेशा किसको करता है, फर्स्ट पर्सन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, हु, विच और दैट को छोड़कर बाकी सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट पर्सन को। बाकी सब किसको करते हैं, और हिंदी में जो लिखा है और तो हमेशा बच्चे फर्स्ट पर्सन को ही करता है, क्लियर है कि नहीं। और क्या लिखा है, और एफ के बाय को दूसरे स्थान पर बैठा है, लिखा है ना। तो एफ के बाय को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, फर्स्ट पर्सन कौन है, ए है। तो ए जो है वो एफ के बाय को दूसरे स्थान पे बैठा है। तो यहां पे आपने एफ बनाया है क्या, नहीं, लेकिन जो ए है वो एफ के बाय को दूसरे स्थान पे, तो एफ का दायां किधर होगा, इधर होगा, इधर क्या होगा, बायां, हाँ या ना। और बायां दूसरे स्थान पे एफ बैठा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पे। अच्छा एफ के बाएं बोला है क्या, तो एफ के बाएं बोला है तो एफ को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। तो एफ का पहला बायां और ये दूसरा बायां, ये कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि जिसके बोलता है उसको हम बैठाते हैं, तो एफ के बोला है तो एफ को कहीं पे बैठाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एफ को बैठा दिया, इसका बायां, पहला बायां और ये दूसरा बायां, पहला लेफ्ट और ये दूसरा लेफ्ट, क्लियर है कि नहीं। अब ए के बारे में जिक्र क्यों है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि बीच में शब्द कौन सा लिखा, और इंग्लिश में क्या लिखा, वाइल। ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ए है फर्स्ट पर्सन, ऐसे सेकंड पर्सन, यहाँ क्लियर है कि समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया, आपने बना लिया। अब आगे चलते हैं, देखिएगा अभी कोई लाइन छूटी नहीं, आगे देखिए क्या लिखा है, सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी किसका पड़ोसी नहीं है, ना एफ का पड़ोसी है ना बी का पड़ोसी है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एफ का पड़ोसी नहीं, मतलब सी यहाँ और यहाँ तो नहीं आएगा, सी यहाँ कहीं आ सकता है
लेकिन एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे बना नहीं पा रहे। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं बल्कि हिंट में। तो सी किसका पड़ोसी नहीं है? एफ के बगल में सी नहीं आएगा, और किसके बगल में नहीं आएगा? बी के बगल में भी सी नहीं आएगा, यही ना कहना चाह रहा है। इसको हमने लिख दिया, बगल में लगा के क्रॉस कर दिया, मतलब बगल में नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है ध्यान से देखो। यहां तक तो हमने कर लिया, आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी, यहां तक हो गया ना। आगे पढ़िए, क्या डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, मतलब क्या डी सी के दाएं को तीसरा बैठता है, मतलब डी जो है वो सी के राइट साइड में तीसरे स्थान पे है। डी जो है सी के राइट साइड में तीसरे, तो सी दिख रहा है क्या कहीं? नहीं। तो अभी हमें ये भी क्लियर नहीं है, तो हम दूसरा पॉइंट भी लिख लेते हैं। जो डी है वो सी के राइट साइड में तीसरा, राइट साइड में तीसरा मतलब थर्ड राइट पे बैठता है। किसके बच्चे? सी के। तो जिसके बगल में के है वो लिख लिया। तो सी के थर्ड राइट में किसको बैठाना है? डी को। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? तो यहां पे हमने क्या किया, डी जो है वो सी के थर्ड राइट पे बैठा है। क्लियर है? तो अभी हम यहाँ पे बना नहीं सकते थे क्योंकि सी नहीं दिख रहा है कहीं। हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी नहीं बना पा रहे। हम पूरा पढ़ लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। फिर क्या लिखा है? एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। एच जी के बगल में नहीं बैठता, मतलब एच जी के बगल में नहीं बैठता। तो तीसरा पॉइंटर यहां लिख ले रहा हूं, यहां पे अगर आपको दिख रहा हो तो एच जो है बच्चे वो जी के बगल में नहीं बैठेगा। जी के बगल में एच यहां पे भी नहीं होगा, यहां पे भी नहीं होगा, ये कहेगा। बस बच्चे अब दोबारा क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, क्वेश्चन आपने पूरा पढ़ लिया। अब आपका निगाह यहां रहेगा या यहां रहेगा या यहां रहेगा या यहां रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इससे कंसंट्रेशन तेज होता है और क्वेश्चन जल्दी होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब आइए कौन सी लाइन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सी किसके बगल में नहीं होगा? एफ के। तो यहां पे सी नहीं होना चाहिए कहने का मतलब, और यहां पे भी सी नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब आपका सी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सी के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? डी। तो ये बताइए, अब सी को हम बैठा बैठा के चेक करते हैं। तो अगर मान लो मैं सी को यहां बैठा था, यहां पे सी को बैठा था, तो ये पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट, यहां पे डी होना चाहिए, लेकिन कौन बैठा है? ए। तो क्या यहां सी बैठ सकता है? तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पे सी नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? ना सी यहां है, ना यहां है, ना यहां है। तो अब सी को यहां बैठा के देखें, हाँ या ना? अब थर्ड राइट में पहला, दूसरा, तीसरा बैठ सकता है? हाँ, थोड़ा नजर खोलो ऐसे। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब बच्चे सी को भी यहाँ पे हटा दो, एक बार इसको भी ट्राई करो। यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है ना बच्चे? यहाँ बैठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड राइट देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, बच्चे यहाँ बैठा सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे सी को मत बैठाइएगा बच्चे, यहाँ बैठाइए। क्लियर है ना? तो ये आप बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आप बैठाएंगे। अब थर्ड राइट पे मतलब कंफर्म हो गया ना सी का पोजीशन, हाँ या ना? ना यहाँ बैठता बच्चे, ना यहाँ बैठता, यहाँ तो बैठने का संभावना ही नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, थर्ड राइट पे कौन है बच्चे? ठीक है, थर्ड राइट पे कौन है बच्चे? सी है, तो थर्ड राइट पे कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब कोई समस्या किसी को? तो डी को भी आपने बैठा दिया, मतलब ये वाला लाइन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है? और सी एफ और बी के बगल में नहीं होगा, तो आपका ये सी को बैठा लिए हो, तो यहाँ पे एफ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे कौन नहीं होगा? बी नहीं होगा। कौन नहीं होगा? देखो बी भी नहीं होना चाहिए सी के बगल में, मतलब बी यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो बी कहां बनाएंगे? वेरी गुड बच्चे, बी यहां बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? मजबूरी आपकी, वही एक ही स्थान बचा है। क्लियर है कि नहीं? तो ये लाइन भी आपका कंप्लीट हो गया और ये लाइन भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सा बचा है? ये वाला। तो जी किसके बगल में नहीं होना चाहिए? एच के। तो ये बताओ, जी एच दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जी हो सकता है? नहीं। तो जी कहां पे होगा? क्लियर है कि नहीं? अब बचा कौन है बच्चे? यहाँ पे एक स्थान बचा है, किसके लिए बचा है? किसके लिए बचा है बच्चे? ई के लिए। तो ई को बना दो। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ सब लोग बैठ गए कि नहीं बैठ गए? तो यहाँ पे ए भी है, जी भी है, सी भी है, ई भी, एच, बी, एफ, डी। क्लियर है कि नहीं? अब सवाल इसमें ये पूछेगा, बताइए ए के सम्मुख कौन बैठा है बच्चे? वेरी गुड, ए के सम्मुख कौन बैठा है? बताइए बच्चे, ई के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? ई के थर्ड राइट पे पहला, दूसरा, तीसरा, एक। क्लियर है कि नहीं? तो कोई भी सवाल पूछेगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। वन रीड एंड वन शॉर्ट। अगर लॉजिक समझ में आया तो बनाते जाइए, जो ना समझ में उसको हिंट में लिखते जाइए, लास्ट में उसको जोड़ दीजिए। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा पेशेंस के साथ करना है, इसलिए आप इसको बनाइए और घर में 2-3 बार कम से कम बनाना पड़ेगा। 4 बार बनाओगे तो स्पीड दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इन्हीं सवालों को बनाना है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? तुरंत जाके बनाना, नहीं तो दिमाग से उतरेगा। क्लियर है ना?
ये टॉपिक हर एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से कर लो इसको। ठीक है, यहां तक कितने सवाल किए अभी तक? 2 ना, टोटल 3 हो गए हैं। आज की क्लास का दूसरा है, करें अगले में। ये सब हिंट उंट लिख लेना ना, आप जब करोगे तो ऐसे ही लगाना है दिमाग। ठीक है, कोई समस्या बच्चे? आगे बढ़ जाए सीधा। देखो एक बार पीडीएफ भी सेंड कर दी, उसको भी ओपन कर सकते हो। 4th वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है, करें सॉल्व। देखो मैंने बोला है कि कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को करो तो हमेशा ठोस लाइन ढूंढो। ठोस लाइन मतलब एक ऐसा लाइन जहां से शुरू किया जा सकता है, जहां पे एकदम निश्चित है, पॉसिबिलिटी वाले नहीं सुनना है, संभावना वाले लाइन नहीं उठाना है, जहां पे आप ठोस बैठा सकते हैं वो लाइन से शुरू करना होता है हमेशा। क्लियर है ना? तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त की गिर्द बैठे हैं, सेंटर की ओर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बना देते हैं, ये बना लो सर्कल। ठीक है, कितने लोग हैं बच्चे? 8 लोग। एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा बना देते हैं। ठीक है, 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? कोई समस्या किसी को? देखो ध्यान से, अब बताओ कि केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, ई और जी। सबसे पहले देखो ये लाइन क्या लिखा है, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। ई और जी हमेशा पड़ोसी रहेंगे, मतलब ये बोलना चाहता है कि ई और जी जब भी बैठेंगे अगल बगल में बैठेंगे। या तो ई लेफ्ट में होगा तो राइट में कौन होगा? जी। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है जी, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं कि एक संभावना है? 2 संभावनाएं। जब 2 संभावनाएं हैं तो 2 डायग्राम बनेगा। कितने डायग्राम बनेंगे? लेकिन कभी भी संभावना वाले क्वेश्चन हो तो आप संभावना और डायग्राम ज्यादा बनाने से बचना है। आपको कोशिश करना है कि एक ही डायग्राम में हो जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बात बताओ, 2-2 डायग्राम बनाओगे तो 2-2 जगह दिमाग लगाना पड़ेगा और गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। इसलिए बेहतर है कि एक ही डायग्राम बनाओ। इसलिए ये कोई ठोस लाइन है क्या? जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे क्यों रहते इतना, मतलब लगता है कि दिमाग तक पहुंच ही नहीं रहा है बात। समझ में आ रहा है क्या? कुछ बच्चों को आ रहा है, सबको नहीं बोलता हूं, कुछ को बोलता हूं, और जिसको बोलता हूं उसको तो पता चल ही जाता होगा। ठीक है ना? तो मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, तो ई जी या जी ई कैसे भी बैठ सकते हैं कि नहीं? तो मैं इसको कहीं पे भी बैठा के थोड़ी बनाऊंगा तो मेरे 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे? क्योंकि ई अगर जी इधर बैठा हूं तो जी ई भी हो सकता था। इसलिए ठोस लाइन ये नहीं है, और संभावना वाले से क्वेश्चन हम शुरू नहीं करते, हमेशा ठोस लाइन से करते हैं। अब मजबूरी अगर नहीं मिलता है तो मजबूरी है, फिर बनाना पड़ेगा, और इसी को बोल देते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, कि कोई भी ठोस लाइन नहीं मिला तो आप बनाइए फिर। क्लियर है कि तो इस चीज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। बैंकिंग में खासकर मेंस में ऐसे आते हैं क्वेश्चन। क्लियर है कि? खैर हम आगे बढ़ते हैं ध्यान से। बाकी आप लोग के एग्जाम के लाइक क्वेश्चन है बैंकिंग वाला, मतलब बैंकिंग में प्रीलिम्स के लाइक है, लेकिन आपके एग्जाम में जो अभी मेंस हुए ना उसमें ऐसे क्वेश्चन उठा के देखोगे तो। क्लियर है कि नहीं? अभी जो भी एग्जाम आप दोगे उसमें क्वेश्चन इसी लेवल के आएंगे। क्लियर है ना? टफ नहीं है, इजी लेवल है। अब सुनिए क्या लिखा है। तो यहां पे हमने इस लाइन को हिंट में लिख लिया, हमने बनाया नहीं क्योंकि हम फंस रहे थे, 2-2 डायग्राम बनाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, ये तो ठोस लाइन है ना यार, ये तो बढ़िया बना सकते हैं, ठोस लाइन है, क्योंकि डी जो है वो सी के, तो सी को बना दो यहां पे। और सी के किधर है बच्चे? सी के दाया। दाया मतलब क्या होता है? राइट। और पहला दूसरा तीसरा कौन है बच्चे? ये ठोस लाइन से शुरू कर दिए। क्लियर है कि? हमेशा ठोस लाइन से शुरुआत करना है। ठोस मतलब क्या होता है?
जो एकदम कंप्लीट इसको बनाने में कोई लफड़ा नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना कुछ और नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डी सी के दाएं से को तीसरे स्थान पर बैठता है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है ध्यान से देखो, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। कौन बचे, एफ एच के बाएं को दूसरे, तो एफ और एच दिख रहा है क्या, तो हिंट में लिख लें। तो आइए हिंट में लिखते हैं, जो समझ में ना आए हिंट में लिखते चलो, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी करना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ, एफ एच के बाया, बाया मतलब होता है लेफ्ट के दूसरे स्थान पर बैठता है। तो एफ के बारे में बोला है, एफ किधर बैठा है, एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यही बोला है ना, एफ सेकंड लेफ्ट में बैठा है, सेकंड लेफ्ट में बैठा है, किसके बैठा है, एच के। तो यहां पे लिख लीजिए, तो एच के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। क्लियर है कि समझ में आया बच्चे? तो ये आपने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे बनाया नहीं है, बस लिख लिया। अभी दो हिंट है आपके, ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब लिखा है आगे क्या, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। सी कभी भी ए के अगले स्थान पे नहीं बैठता, मतलब सी जो है वो ए के बगल में नहीं बैठता, ये कहने का मतलब है। तो हमने ए को बना के यहाँ काट दिया, मतलब इनके बगल में ये नहीं है। क्लियर है कि? ठीक है, चलो आगे चल लेते हैं। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू ए, यही ना लिखा है। क्लियर है? वाइल डी नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी, जबकि डी किसके बगल में नहीं बैठता, जी के बगल में नहीं बैठता। तो डी कभी भी जी के बगल में नहीं बैठता, तो यहां पे भी जी नहीं होगा और यहां पे भी जी नहीं होगा। क्लियर है कि? बना के काट दो, मतलब वहां नहीं बैठाना है। क्लियर है कि? हो गया? तो ये भी आपने बना दिया। तो डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, ये लाइन तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच किसका पड़ोसी नहीं है, डी का भी पड़ोसी नहीं है और सी का भी। तो सी का पड़ोसी नहीं मतलब यहां पे डी भी नहीं बैठेगा। क्लियर है कि? जो डी है वो किसका किसका पड़ोसी नहीं, एच डी का भी पड़ोसी नहीं है। अरे क्या लिख दिया, रुक जरूर, गड़बड़ लिख दिया। तो क्या बोला है, एच डी का भी पड़ोसी नहीं है और सी का भी पड़ोसी नहीं, मतलब सी का पड़ोसी कौन नहीं है, एच नहीं। और किसका पड़ोसी नहीं है, एच, सी का भी पड़ोसी नहीं है और डी का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब एच यहां भी नहीं होगा, डी के बगल में। समझ रहे हो? बस भाई पढ़ डाले जितना पढ़ना था, बार बार नहीं पढ़ना है, हो गया, एक बार ही पढ़ना है, क्वेश्चन हो गया ना। अब बस बनाना है जो हिंट है। अब हिंट पे नजर रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है, ये टॉपिक कंसंट्रेशन चेक करता है आपका कंसंट्रेशन चेक करता है कि आप कितने ध्यान से क्वेश्चन को देखते हैं, इससे चेक हो जाता है। और जो बच्चे का कंसंट्रेशन वीक है वो तो कभी नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान बढ़ाना है अपने को, तो अपने आप चीजें होंगी। तो पहले बताइए यहां तक क्लियर है? अब आपको टेंशन खत्म हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब आपका नजर यहां, यहां और यहां। क्लियर है कि नहीं? आइए बनाते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एच को बैठाते हैं, पहले किसको बैठाते हैं, लेकिन एच को बैठाते समय थोड़ा ध्यान दे लेना, क्योंकि एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एफ है। तो आइए यहां पे एच बैठा सकते हो, 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 यहां एच बैठा सकते हो, बैठा के देखते हैं। तो आइए इसको अलग पेन से बनाते हैं। अगर मैं एच को यहां पे बैठाता हूं, तो एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एफ है। तो पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट कौन हो गया, डी है ना। बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा, मतलब एच यहां पे भी नहीं बैठेगा। तो एच को कहां बैठाएंगे फिर? क्लियर है, हाँ या ना? यहां क्यों नहीं बैठ सकता था, पहले ही एच कटा है, यहां भी एच कटा है, यहां भी एच कटा है, यहां भी एच कटा है, यहां बैठ नहीं सकता, तो मजबूरी यहीं बैठा। अब क्लियर है? और एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एफ है। तो ये पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट, मतलब यहां पे कौन बैठेगा, हो गया। सहमत हो? ये वाला लाइन हो गया कि नहीं हो गया? अब बच्चे ये वाला लाइन आपने पढ़ लिया है। अब कौन सा बता है, ई और जी अगल बगल होंगे। ई और जी क्या होंगे, अड़ोसी पड़ोसी होंगे। तो ई और जी को बैठाना है, तो सबसे पहली बात ये बताओ, ई और जी, तो यहां तो जी हो नहीं सकता, यहां हो सकता है जी, अच्छा, और जी यहां हो सकता है, यहां कभी नहीं हो सकता जी, क्योंकि ई बगल में होगा ही नहीं। तो यहां ई तो हो नहीं सकता, ना जी हो सकता, हाँ या ना? और यहां भी ई जी नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल में नहीं है। अगर जी बैठेगा तो बगल में ई चाहिए ना, तो ना यहां होगा ना यहां होगा। अब मच गया ये दोनों जगह, लेकिन यहां जी नहीं हो सकता, तो यहां पे कौन होगा, और यहां पे कौन होगा। क्लियर है? बैठ गए, इजी बगल में बैठ गए, ठीक है, इजी बगल में बैठ गए, हो गया खेल इनका। नहीं आया समझ में? चलो अब बच्चे कितनी जगह बचे, दो जगह बचे। ये बताओ यहां पे ए और एच नहीं आएगा, ए तुमने बैठा दिया है क्या, ए यहां पे नहीं होगा तो ये कहां होगा, मजबूरी है भाई, यही ना बैठा होगे, एक ही जगह खाली है,
हाँ या ना? अब कौन बचा है? एच बचा है, एच ये बैठ गया ना, कौन बचा है? बी। यहाँ पे किसको बैठा होगी? बन तो गया। अब क्या भाई, सारा हिंट कंप्लीट हो गया तो कुछ बचा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं है? तो थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य और क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक देखना। क्लियर है बच्चे? समझ में आया कि नहीं है? आप इसे बनाएं और फिर क्वेश्चन जो भी पूछेगा आप बना लेंगे इसे। क्लियर है कि नहीं? तो इसको 4 बार कम से कम बनाओगे तब जाके दिमाग में बैठेगा। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं नया, केवल क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं बहुत धैर्य से। और जब शुरुआत में आप करोगे तो आप भी बहुत आराम से करना, टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, जितना टाइम लगे लगा देना शुरू में। लेकिन जब आप इसको 4 बार 5 बार बनाएंगे तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा, भाषा समझ में आने लगेगा, खुद बनाने लग जाओगे, दायां बायां लेफ्ट राइट सब दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चों? इसे नोट करिए। कितने क्वेश्चन आज किए हम लोगों ने? 3, और टोटल हो गए कितने? 4। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्लियर है कि नहीं? जल्दी लिखो। है ना बढ़िया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? मतलब आपको तरीके अगर पता हो और फिर क्वेश्चन करो तो आपको मजा आता है। अगर तरीका ना पता हो तो बस देखते रहो, ठीक है? तो कुछ समझ में आना नहीं, कैसे शुरू करना है, कहां पे रुकना है, कहां पे हिंट लिखना है। क्लियर है ना? यहां तक समझ में आया बच्चे? घर में करेंगे पक्का? कल कितने लोगों ने किया था एक क्वेश्चन को 4 बार? देखिए, तो मतलब अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ तो नहीं, आज तो 4 क्वेश्चन है। करोगे आज? अगर आप करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, देख लेना, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको जो बोलते चल रहे हैं उसको फॉलो करते रहो। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? चलिए बच्चे नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये थोड़ा सा बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी में थोड़ा सा ना गड़बड़ है तो इंग्लिश में देख लेना, थोड़ा बहुत एक आध शब्द में, मतलब जैसे टी यू वी ये सब में, बाकी सब ठीक है। शानदार लेवल का क्वेश्चन। छोटा छोटा है, बड़ा कर दें क्या? स्पेलिंग बहुत गलती किया है वो। कितने लोग हैं बताओ तो? देखो, आपको बड़ा बड़ा सिचुएशन रहेगा, आप अपने काम के डेटा को उठाएंगे। इतने बड़े क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 8 लोग। कितने लोग हैं? और वो भी क्या है? शादीशुदा लिखा है, पढ़ो ना। देखो, JPQRSTUV आर मैरिड कपल सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सब लोग कहां देख रहे हैं? सेंटर व्यू। 8 लोग हैं, 4 जोड़े होंगे। कितने जोड़े होंगे? 4 जोड़े होंगे, मतलब 4 मेल हैं और 4 फीमेल है। आपको ये समझ में आया कि 4 मेल हैं और 4 क्या है? फीमेल हैं। क्लियर है? और शादीशुदा हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो आइए डायग्राम बना लो, पहले तो सर्कल बनाओ। ये सर्कल बन गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 8 बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। क्लियर है? अब सुनो ध्यान से। अब ये बच्चे क्या बोला है? द प्रोफेशन ऑफ द मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चरर, लॉयर एंड डॉक्टर, साइंटिस्ट। लेक्चरर है, लॉयर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है। तो जो 4 पुरुष हैं उनका प्रोफेशन दे दिया है। प्रोफेशन मतलब वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। महिलाओं का प्रोफेशन नहीं दिया है, तो मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार सारी महिलाएं हाउसवाइफ हैं, ये कहना चाहता है। क्लियर है कि नहीं? उनका प्रोफेशन नहीं दिया है। प्रोफेशन केवल किसका दिया है? पुरुषों का। और कौन कौन से प्रोफेशन में कौन कौन से काम पे ये है? तो एक है लेक्चरर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही टिक कर रहे हैं। लेक्चरर, वकील, डॉक्टर और वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट है। क्लियर है कि नहीं? 4 प्रोफेशन है, 4 पुरुष हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। पुरुषों में से सिर्फ, यहां पे थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, among the males only are, और क्या है ये? ओनली आर एंड वी। यहां पे क्या होगा? वी होगा। सुधार लेना, इसको देख लेना क्या लिखा है कि पुरुषों में से सिर्फ आर और वी एक साथ बैठे, मतलब 2 ही पुरुष साथ में बैठे, या 8 लोगों में 2 ही पुरुष साथ में बैठे, बाकी सब पुरुष महिलाओं के बगल में बैठे, अपने अपने वाइफ के बगल में बैठे। क्लियर है कि नहीं? बस 2 पुरुष साथ में बैठे। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी वाइफ के साथ नहीं बैठे, वो भी बैठे,
लेकिन दो पुरुष अगल बगल बैठे हैं। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये बताइए, वो जो दो पुरुष अगल बगल बैठे हैं उनका नाम क्या क्या है, और आर का प्रोफेशन क्या है, और वी का प्रोफेशन क्या है? तो हम एक काम करते हैं, यहां पे अलग से इसको लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये आर है और कौन है, वी है, और दोनों पुरुष हैं। पुरुष के ऊपर हम ट्राइंगल बनाएंगे। पुरुष और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्लड रिलेशन में आपको सिखाए थे, रक्त संबंध में। मेल के लिए हम उसके ऊपर ट्राइंगल बना देते हैं, त्रिभुज बना देते हैं, और फीमेल के लिए हम सर्कल बना देते हैं। क्लियर है कि नहीं? इससे आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ना? तो ये दोनों मेल हैं जो साथ में बैठे हैं, अगल बगल बैठे हैं, मतलब दो पुरुष बस साथ में बैठेंगे, ये पुरुष और ये पुरुष। क्लियर है कि नहीं? कहीं भी बैठा तो दो पुरुष साथ में होंगे। अब इसमें कौन है आर, कौन है वी, हमें नहीं पता, लेकिन एक आर है और एक वी है। अब ये बताओ, ये पुरुष है तो इनकी वाइफ अगल बगल बैठी होंगी, देखना है बकायदा लिखा होगा, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठे हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? लिखा है ना? तो सबसे पहले प्रत्येक, अच्छा आर का प्रोफेशन क्या था लिख लेते हैं, वकील था। क्या था ये? वकील था। और वी का प्रोफेशन बता दो, साइंटिस्ट था। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो अब आप मुझे इतना बता दो कि ये दोनों हैं अगल बगल बैठे हैं, आर और वी, लेकिन कौन है आर कौन है वी हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अगल बगल बैठे हैं। लेकिन पुरुष, हर पुरुष अपनी महिलाओं के साथ, मतलब अपनी वाइफ के साथ बैठा है। क्लियर है ना? तो अपनी वाइफ के साथ बैठा है, तो ये पुरुष की शादी बच्चे महिला से हुई होगी, तो इससे तो हुई नहीं होगी, इसके बगल में कोई ना कोई महिला होगी। हाँ या ना? इन दोनों की शादी ऐसे हुई है और इन दोनों की शादी ऐसे हुई है। क्लियर है कि नहीं? बाकी अब पुरुष महिला जैसे भी बैठे हो हमें नहीं पता। क्लियर है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों शादीशुदा जोड़ा है, ये प्लस का साइन मतलब इन दोनों की शादी और इन दोनों की शादी, ये दोनों घनिष्ठ दोस्त हैं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया यहां तक? बाकी यहां पे अभी हम नहीं बता सकते आप पुरुष है कि महिला, हमें नहीं पता, बस दो पुरुष को एक साथ नहीं बोला है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? आ जाओ आगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहां पे ठीक है, सब कुछ सेटलमेंट है। अब ध्यान से देखो, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी। किसकी पत्नी? लेक्चरर की पत्नी। ठीक है, यू, लेक्चरर की पत्नी का नाम क्या है? यू। तो यहां पे हिंट में लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा। ये पहला हिंट है। अच्छा ये वाला मिटा देते हैं यार, ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिंट नहीं है, तो सिंपल सा हिंट है ना? ये वाला क्लियर है? पहला हिंट। दूसरा हिंट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना क्या बोला है बच्चे। दूसरा हिंट, लेक्चरर की पत्नी कौन है? यू। लेक्चरर की पत्नी कौन है? तो यू बना लो, और यू क्या है? पत्नी है, मतलब सर्कल है। किसकी पत्नी? किसी या पुरुष की। और पुरुष का प्रोफेशन क्या है? ऐसे लिख लो। क्लियर है कि नहीं? तो यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। अब दिख रहा है ना अच्छे से? यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। सॉरी, यू लेक्चरर की पत्नी है। क्या लिखा है? टी का स्थान, सॉरी, लेक्चरर की पत्नी यू वी के दाएं को दूसरे स्थान है। तो यू के बारे में बताया है, जो वी के दाएं को दूसरे स्थान पे बैठी। किसके? वी के। तो यहां पे लिख लेते हैं तीसरा हिंट, जो यू है, ठीक है ना, वो कहां बैठी है बच्चे? यू वी के दाएं को दूसरे स्थान पे। तो दाएं को दूसरा मतलब सेकंड राइट। सेकंड राइट किसके बच्चे? वी के। यही ना बोला है? यू जो है सेकंड राइट पे है वी के, यही बोला है। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? ठीक है। तो अब बताओ, वी को बैठा सकते हैं, किसको बैठा सकते हैं? लेकिन अभी पूरा पढ़े नहीं है, यहां तक अभी कंप्लीट हुआ है बस। एक काम करते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। टी का स्थान यू और वी के बीच में। टी का स्थान कहां है? यू और वी के बीच में है। तो अभी हमको यू और वी बनाना पड़ेगा, ज्यादा बेटर होगा। तो यू और वी के बीच में है, किसका स्थान है? कहां गया? टी का स्थान यू और वी के बीच में, यही लिखा है ना? यू एंड वी, यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। ये वाला लाइन अभी रुक जाना ना। क्या लिखा है? टी का स्थान यू और वी के बीच में। यू भी कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पी डॉक्टर की पत्नी, पी डॉक्टर की पत्नी है, ये लिखा है। क्यों डॉक्टर नहीं, ये सब बाद में पढ़ेंगे, यहां से हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं अभी। ठीक है ना? पहले देखते हैं यहां से कुछ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, यहां से बैठा सकते हैं कि नहीं। अब आप ये बताओ, इसके हिसाब से चलते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों में बैठाने की कोशिश करते हैं। ये बताओ, अगर मैं आर को यहां बैठाता हूं, आर को यहां, वी को यहां, ठीक है, और वी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? यू। वी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? तो अगर मैं वी को यहां पे बैठा देता हूं, ठीक है,
तो पहला राइट और सेकंड राइट कौन हो जाएगा? वी के सेकंड राइट पे कौन हो जाएगा? यू। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? और यहां पे क्या हो जाएगा? आर। गलत हो जाएगा कि नहीं होगा? पहले चेक कर लेते हैं। ये बताओ, ये वी का प्रोफेशन क्या है? वी का प्रोफेशन क्या है? साइंटिस्ट है। वी का प्रोफेशन क्या है? साइंटिस्ट है। ठीक हो सकता है, गलत कहां होगा? अच्छा, इसका उल्टा करके देखते हैं एक बार, रुक जाओ। अब ये वी हमने बताया था ना, तो मान लो इसको वी बना लेते, इसको आर बना लेते। अगर इसको आर बनाते तो क्या होता? अब ये बताओ, ये वी है, वी के क्या हो जाता बच्चे? सेकंड राइट पे कौन है वी के? यू है। वी का पहला राइट और दूसरा राइट, ये क्या हो जाता? यू। ये बताओ गलत हो जाता कि नहीं? क्यों गलत हो जाता? क्योंकि यू किसकी पत्नी थी? लेक्चरर की। और यहां पे आर का प्रोफेशन तो क्या था? क्या था आर का प्रोफेशन? वकील। तो ये तो गलत हो जाता ना। हाँ या ना? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो इसलिए बच्चे आपको यहां वी और आर को बहुत सोच समझ के बैठाना है। क्लियर है कि नहीं? हम यहां पे आर को इसलिए नहीं बैठा रहे हैं क्योंकि आर को अगर आप वी को बैठाओगे तो वी के सेकंड राइट पे कौन हो जाएगा? यू। और यू क्या है? एक फीमेल है, अच्छी बात है, लेकिन वी यू का जो पति था वो क्या था? लेक्चरर। लेकिन यू का पति यहां पे क्या दिख रहा है? आर। और आर का प्रोफेशन क्या है? वकील। तो गलत हो जाएगा ना? लेक्चरर होना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है? वकील। इसलिए ये डायग्राम गलत है। रुक जाना थोड़ा सा, दोबारा समझ लेना इसको। तो मतलब ये कंफर्म है कि यहां पे हम जो क्या बना रहे थे बच्चे, किसको बना रहे थे? यहां पे हम किसको बनाएंगे? यहां पे हम किसको बनाएंगे? आर को। और यहां किसको बनाएंगे? वी को। अब ठीक बैठ गया। क्लियर है कि शुरुआत बस सही हो जाए तो हो जाता है काम। क्लियर है ना? तो यहां पे आर होगा, वी होगा। अब देखो बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां से शुरू कर दो। वी का प्रोफेशन क्या है? साइंटिस्ट। लिख लो यहां पे। और आर का प्रोफेशन क्या है? एडवोकेट या लॉयर। हाँ या ना? ये दोनों बन गया। ये वाला हिंट हो गया। क्लियर है? इसको अब नहीं देखना है। इधर आ जाओ। वी के सेकंड राइट पे यू है, तो ये वी है। पहला राइट दूसरा राइट कौन होगा? यू। और यू क्या है बच्चे? पत्नी है, फीमेल है। किसकी पत्नी है बच्चे? इन दोनों पत्नी पत्नी तो होंगी नहीं, इनका पति तो कहीं और होगा। इनका पति यहां पे बना लो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? इनका पति ये होगा। और यू का पति का क्या प्रोफेशन में था? लेक्चरर। क्या था? लेक्चरर। तो ये बताओ, ये वाला भी हिंट हो गया पूरा। अब बच्चे यू का सेकंड राइट, ये वाला भी हो गया। सारे हिंट हमने बना लिए कि नहीं? अब बचा हुआ है कहां तक? यहां से क्वेश्चन पढ़ना था हमें। क्लियर है कि नहीं? यहीं तक छोड़ के आए थे ना। अब यहां से पढ़ते हैं। टी का स्थान यू और वी के बीच में। यू और वी, ये बताओ यू है, ये वी है। हाँ या ना? इसके बीच में कौन है? तो ये मतलब टी हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो यू का स्थान टी और वी के बीच में, यू और वी के बीच में, तो ये हमने बना लिया। टी का स्थान यू और वी के बीच में। कोई दिक्कत किसी को? अब आगे आ जाओ बच्चे। पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? अच्छा, किसका किसका प्रोफेशन डिफाइन हो गया? लेक्चरर, साइंटिस्ट, एडवोकेट। एक आदमी बचा है। यहां पे तो आदमी होगा नहीं, आदमी यहां होगा ना, और इसकी वाइफ यहां होगी, और इन दोनों की शादी ऐसे होगी। हाँ या ना? क्योंकि यहां पे मेल बना देते तो दो मेल थोड़ी आते, एक ही मेल बस साथ साथ में बैठे थे, एडवोकेट और साइंटिस्ट। क्लियर है कि नहीं? तो अब ये बता दो इसका क्या प्रोफेशन होगा? डॉक्टर। क्योंकि ये लेक्चरर है और ये लेक्चरर है, ये साइंटिस्ट है, ये एडवोकेट है, तो डॉक्टर होगा। हाँ या ना? अब यहां पे इस लाइन को पढ़ लो। पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? तो ये डॉक्टर है, तो ये कौन होगा? ये कौन होगा? पी होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे कौन होगा? ये पी होगा। समझ में आया? लिखा है ना, पी डॉक्टर की पत्नी। तो डॉक्टर ये, डॉक्टर इसलिए ये क्योंकि ये लेक्चरर है, ये साइंटिस्ट एडवोकेट है, तो बचा कौन? एक ही मेल बचा। हाँ या ना? आ रहा है समझ में? ठीक है। अब यहां तक आपने बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। क्यों डॉक्टर नहीं है? कौन डॉक्टर नहीं है? तो यहां पे क्यों नहीं होगा? तो क्यों कौन होगा? जब क्यों डॉक्टर नहीं है तो क्यों क्या होगा? लेक्चरर होगा। क्यों जब डॉक्टर नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट और एडवोकेट तो पहले ही मिल गए थे, तो यहाँ पे क्यों क्या होगा? लेक्चरर होगा। क्लियर है कि नहीं? एस एक पुरुष है। एस क्या पुरुष है? तो एस एक ही पुरुष बचा है जो रखना है, क्या है? डॉक्टर। क्लियर है कि नहीं? बन गया सब कुछ? सब बन गया कि नहीं? अब यहाँ पे जो बचे हैं उनको रख दो बस। यहाँ पे कौन सी महिला बची है? कौन सा नाम बचा है? के जे। तो यहाँ पे कौन होगा? जे होगा। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ सारा सेट हो गया? हाँ या ना?
अच्छा क्वेश्चन था ना, इसको 5 बार बनाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? थोड़ा फिर से बता देंगे, एक बार देख लो ध्यान से। सबसे पहले सुनो, यहां तक पहले सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करना है, ये दो पुरुष जो साथ में बैठे हैं ना, वहां से शुरू करना है। लेकिन ये 3 कंडीशन लिखने के बाद, क्योंकि दो पुरुष बैठा होगे तो यहां तो आर भी ऐसे बैठा सकते थे या वी आर बैठा सकते थे, लेकिन वी आर बैठाने में दिक्कत ये था कि वी अगर यहां बैठाते तो सेकंड राइट पे यू को बैठाते तो यू पत्नी बन जाती आर की, जबकि यू आर की पत्नी नहीं थी। किसकी पत्नी थी? किसकी पत्नी थी? लेक्चरर की पत्नी थी, और आर का प्रोफेशन तो कुछ और था। क्लियर है कि नहीं? तो अगर शुरुआत सही कर लोगे ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार आप बना लीजिए, अगर रिपीट करना हो तो बोलिएगा, फिर से रिपीट कर देंगे पूरा। देख लीजिए जी। W इज नॉट द डॉक्टर, गलती से लिखा P। रुक जाओ 2 मिनट, एक बार चेक कर लेने, गलत होगा वो। क्यों डॉक्टर नहीं है बच्चे, ये होना चाहिए। क्या होगा? Q इज नॉट अ डॉक्टर। यहां पे लिख लेना W की जगह Q। W तो था ही नहीं ना। Q इज नॉट द डॉक्टर, इंग्लिश में सही कर लेना। Q इज नॉट अ डॉक्टर और S इज अ मेल। अब ठीक, क्लियर है ना? इंग्लिश में सुधार लेना। बताओ समझ में आया कि नहीं है? सबको आया कि रिपीट करना है? एक बार बताएं सब। बताने के लिए पूरा बना देते ज्यादा बेटर है, इसमें कैसे बताऊंगा मैं? मतलब बता, पूरा बनाना पड़ेगा मुझे, आप बना लीजिए एक बार, लिख लीजिए पहले। एक बार वीडियो देख लोगे तो क्लियर भी हो जाएगा वैसे। एक बार ध्यान से देखना, कुछ नहीं था क्वेश्चन, सही लाइन से शुरुआत करना था बस। मिटा दूं पूरा? बना लिए हो? अब फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फास्ट करूंगा थोड़ा लेकिन। देखो कितने लोग थे बच्चे? 8 लोग थे। बस अब डायरेक्ट उड़ाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 8 लोग थे, 1 2 3 4 5 6 7, यही था। पहली लाइन पढ़ो, विवाहित जोड़े थे 4 4, पुरुष का अलग अलग प्रोफेशन, लेक्चरर, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, हाँ या ना? यहां से पढ़ो, पुरुष में से सिर्फ आर और वी एक साथ बैठते हैं, तो दो पुरुष एक साथ बैठते हैं और इनकी वाइफ मतलब इधर होंगी, इनकी वाइफ मतलब इधर होंगी। क्लियर है कि? ओके। अब ये बताओ, दो पुरुष साथ में बैठते हैं, अब उसके बाद क्या बोला है? दो पुरुष एक साथ बैठते हैं, कहां गया था? पुरुषों में से सिर्फ आर वकील, आर का प्रोफेशन क्या है? एडवोकेट है, और वी का प्रोफेशन क्या है? साइंटिस्ट। क्लियर है? अब उसके बाद क्या है? एक साथ बैठे हैं, प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी के बगल में बैठा है, ठीक है। लेक्चरर की पत्नी, यहां मेन खेल है, लेक्चरर की पत्नी यू और वी के दाएं से दूसरे स्थान पे, ये एक हिंट इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चरर की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? यू, ये पत्नी है, और किसकी पत्नी है? लेक्चरर की पत्नी है, तो इसका जो हस्बैंड है वो लेक्चरर, इसलिए ट्राइंगल बनाए। क्लियर है कि? समझ रहे हो? यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की पत्नी। तो लेक्चरर की पत्नी यू, वी के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ये हमें एक हिंट में ये पता चला यू किसकी पत्नी है? लेक्चरर की। ठीक है ना? और तीसरा हिंट यहीं से ही समझ में आएगा आपको, क्या लिखा है? यू लेक्चरर की पत्नी जरूर है, लेकिन यू जो है वो वी के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। यू जो है वो वी के दाएं, दाएं मतलब क्या होता है? राइट। सेकंड राइट पे किसके? वी के। ये इंपॉर्टेंट हिंट है। क्लियर है कि? समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखो, v के दाएं से दूसरे स्थान, ये v है, ये u है, ठीक है। अब ये बताओ v और u, तो r और v की कहानी दो जगह दिख रहा है, यहां भी v है, यहां भी v है, हाँ यार। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब r और v को बैठाना है, तो या तो हम r को इधर बैठा दे या तो v को इधर बैठा दे, हम कंफर्म नहीं ऐसा कर सकते। लेकिन अगर हम r को यहां पे बैठाते हैं, दोनों पुरुष में एक r है एक v है, तो ये बताओ v के सेकंड राइट पे कौन है? u। तो ये v दिख रहा है,
सेकंड राइट पे जाएंगे तो पहला राइट और ये दूसरा राइट, कौन हो जाएगा बच्चे? यू, और यू क्या हो जाएगा? फीमेल। क्लियर है कि कोई गड़बड़ हो रहा है? लेकिन अगर इसका उल्टा बनाते, मान लो आपका मन ना करता सर आरबी आपने अपने से कैसे कर दिया, मान लो हम यहाँ पे वी आर करते, क्या करते? तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, वी आर कर लो। अगर वी आर करते तो वी के सेकंड राइट पे कौन बैठा है? यू। तो वी का पहला राइट दूसरा राइट, तो यहां पे कौन हो जाता है? यू। और यू एक महिला होती है, उसकी शादी किससे हो जाती? आर से। लेकिन यू की शादी आर से नहीं हो सकती क्योंकि आर का प्रोफेशन एडवोकेट था और इसके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या दिया था? लेक्चरर। क्लियर है कि नहीं? इसलिए आप ये ब्लू कलर वाला खेल नहीं बनाएंगे, कौन सा वाला बनाएंगे? ग्रीन कलर वाला। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो यहाँ पे आर होगा, ये बी होगा, ये यू हो गया, सब खेल समझ में आ गया। अब देखो ये वाला हिंट हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि यू सेकंड राइट में है वी के, यू सेकंड राइट है वी के, सहमत हो? यू क्या है? लेक्चरर की पत्नी है, तो इसका हस्बैंड जो रहेगा वो इधर बनेगा, इसका हस्बैंड ये बनेगा। क्लियर है ना? और इसके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या होगा? लेक्चरर। क्लियर है कि नहीं? तो ये वाला भी हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब कुछ खतरनाक ये तो नहीं कर रहे इनकी शादी करा दे रहे हो, महिला महिला शादी नहीं होता। क्लियर है ना? ठीक। अब ये बताओ आर और वी क्या है बच्चे? ये एडवोकेट और ये तो ठीक है हमने बना ही लिया था। आर का प्रोफेशन क्या था? एडवोकेट था। और बी का प्रोफेशन क्या था? साइंटिस्ट था। बंद तो गया यहां तक। अब ये बताओ एडवोकेट भी हो गया, साइंटिस्ट भी हो गया, लेक्चरर भी हो गया, इनकी शादी हो गई है। अब यहाँ पे इनकी भी शादी करानी पड़ेगी तो डॉक्टर को बैठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे मेल को हम नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते मेल को? क्योंकि बगल में कौन है? लेक्चरर है। तो यहाँ पे फीमेल बैठेगी, यहाँ पे मेल बैठेगा, इन दोनों की शादी कराएंगे, ये होंगे डॉक्टर साहब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो ये डॉक्टर हो गए, इनकी शादी हो गई, यहां तक खेल सब कुछ समझ में आ गया। अब यहां से फिर से पढ़ना शुरू करेंगे जहां से हमने रोके थे। क्लियर है? क्या बोला है? टी के स्थान, टी का स्थान यू और वी के बीच में है। तो यू, ये वी है, ये यू है, इसका स्थान टी है और ये टी बीच में। क्लियर है कि? समझ में आया? ये भी बन गया। अब आगे क्या बोला था बच्चे? पी डॉक्टर की पत्नी है। पी किसकी पत्नी है? ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी है। समझ गए? फिर क्या बोला था? क्यों डॉक्टर नहीं है? क्यों डॉक्टर नहीं है तो कुछ और प्रोफेशन में होगा, तो क्यों यहाँ पे डॉक्टर नहीं है तो क्यों जरूर क्या होगा? लेक्चरर, क्योंकि यहाँ पे पहले से फिल हो चुका है। वी का पता चल गया है साइंटिस्ट है और आर का पता चल गया है एडवोकेट है, तो बचा कौन? लेक्चरर। हाँ या ना? ठीक है, अब ये भी बना लिया आप। अब इसके बाद क्या बचा था? पी की पत्नी, पी डॉक्टर की पत्नी है, बन गया। क्यों डॉक्टर नहीं, ये भी हो गया। ऐसे एक पुरुष है, ऐसे एक पुरुष है, तो ऐसे एक पुरुष है तो एस कौन होगा? डॉक्टर होगा। और ये कौन बच गया? कौन बच गया? जे। तो ये जे बना दो। अब सवाल कैसे पूछेगा बताते हैं, पहले इतना क्लियर है? बताइए डॉक्टर की पत्नी कौन है? बताइए लेक्चरर की पत्नी कौन है? लेक्चरर की पत्नी कौन है? बताइए साइंटिस्ट की पत्नी कौन है? बताइए आर का प्रोफेशन क्या है? ठीक है, बना लोगे ना बाकी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में तो दम नहीं। तो ये हो गया कंसेप्ट कंप्लीट बच्चे, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्लोज फॉर्म फिर आएगा ओपन फॉर्म। क्लियर है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।